नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए क्लास थोड़ी लंबी होती है और इसमें आप देखते हैं कि हम लोग केवल करंट अफेयर्स कवर नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि कुछ सामान्य जानकारी होती है, जैसे हम लोग किसी राज्य के बारे में बात कर रहे हैं तो उस राज्य का इतिहास भी देख लेते हैं। उस राज्य की हम लोग जो राज्य व्यवस्था है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए टाइम लगना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। अभी आप सभी देख रहे होंगे कि झारखंड में राजनीतिक उठापटक चल रही है और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब आप लोग विधानसभा सदस्य हो, विधान परिषद हो, या आप देखते हैं कि आप लोकसभा सदस्य या आप देखते हैं राज्यसभा सदस्य बनते हैं तो आपको किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए हेमंत सोरेन को एक लाभ के पद पर पाया गया तो इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की बात की जा रही है। और आप सभी जानते होंगे कि जब आपकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी तो आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब आगे ये हो सकता है कि अगर आगे इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है तो इन्हें किसी और सदस्य को मुख्यमंत्री बनाना होगा। लेकिन आप देखिए इनकी सदस्यता पर रोक नहीं लगती है आगे चुनाव लड़ने पर। तो आप देखिए 6 महीने के लिए, वैसे भी आप सभी जानते हैं कि अगर आप सदस्य भी नहीं है तब भी 6 महीने तक आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। और आगे 6 महीने के अंदर ये विधानसभा सदस्य बन जाएंगे तो ये कंटिन्यू एक तरह से आप देखेंगे सीएम का पद अपने पास रख पाएंगे। और झारखंड के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी है और 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेगी। झारखंड की सीमा पटना बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल से लगती है। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। और आप देखेंगे राज्यपाल ने विधि विशेषज्ञों से राय ली और दिन भर चला ये मंथन। और यहाँ आप लोगों को भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बता देते हैं, क्योंकि आप देखते हैं जो लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं और आपकी विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव के लिए आप देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग होता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। ये संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। और आपके राज्यों में जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, जैसे सरपंची, प्रधानी, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में आप देखते हैं उनका चुनाव आयोग होता है। जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश में जाएंगे तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग। तो ये सभी भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में प्रावधान है संविधान में। संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) और 191(1) के अनुसार कोई भी सांसद हो या विधायक हो ऐसे किसी पद पर नहीं रह सकता है जहां उसे वेतन भत्ते या प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या किसी दूसरी तरह से के फायदे मिलते हो। और इसी तरह भारतीय जनप्रतिनिधि कानून 1991 की धारा 9(a) भी सांसदों और विधायकों को किसी दूसरे मद से लाभ या अन्य पद लेने पर रोक लगाती है। और आप देखेंगे खान विभाग के मंत्री के रूप में अपने नाम खनन पट्टा लेने के मामले में इन्हें एक तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री को इसमें मामले में इन पर दर्ज हुआ था और उसी में दोषी पाया गया इन्हें। ठीक है, तो आने वाला वक्त देखिएगा क्या होता है उठापटक। फिलहाल आप लोग इतना ही याद रखिएगा, कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद हुए हैं। आप सभी जानते होंगे कि गांधी परिवार का काफ़ी करीबी माना जाता है गुलाम नबी आज़ाद को, लेकिन इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। और आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। और ऐसा नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया इन्हें। आप देखिए कई बार राज्यसभा सदस्य देख लीजिए, लोकसभा सदस्य देख लीजिए या मंत्री देख लीजिए आप लोग, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री पद दिया इन्हें। लेकिन अभी बुरे दौर से गुजर रही तो आप सभी जानते हैं इन्हें राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया गया। उसी को लेकर आप देखिए महत्वाकांक्षा रहती, हर किसी की रहती है। कांग्रेस की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत पुरानी पार्टी है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370
35 से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। पहले दोनों एक हुआ करते थे, और लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा भी होगी। लद्दाख की सीमा आप देखिए चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है, जबकि जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। रेवड़ियां बांटने से दिवालिया हो सकता है राज्य, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। देखिए अभी तक रेवड़ी शब्द की परिभाषा ही मालूम नहीं चली कि रेवड़ी आखिर किसे कहा जाएगा। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरह की योजनाएं उपलब्ध मिलती हैं, सेवाएं उपलब्ध मिलती हैं जनता को, तो क्या इन्हें भी आप रेवड़ी में रख देंगे? या फिर स्कूटी देने का वादा किया जाता है, लैपटॉप देने का वादा किया जाता है, किसी के द्वारा पैसे देने की बात की जाती है, तो उसे रेवड़ी में रखेंगे? ये तय होना अभी आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये सभी आप जानते होंगे कि नेताओं के द्वारा जो वादे किए जाते हैं और जो आप पर पैसा खर्च किया जाता है, वो आप सभी जानते हैं कि आपका ही होता है। आप लोग टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, और आप में से कई लोग ये भी बोलते रहते हैं कि हम तो टैक्स नहीं देते हैं। आप लोग माचिस खरीदते होंगे, कुछ भी छोटी चीज़ खरीदते होंगे, उन पर आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। टैक्स उनमें जुड़कर आता ही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात होती है, और आप देखेंगे इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप सभी जान रहे हैं कि देखिए श्रीलंका की किस तरह से बुरी हालत हुई है, तो इसका भी डर हम लोगों को सताता है। सीबीआई को चेताया, घर से निकलने नहीं देगी जनता। ये आप सभी को मालूम है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद आपने देखा है कि सीबीआई छापे डले। देखिए बिहार की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं पटना है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार पहले किसके साथ हुआ करते थे? बीजेपी के साथ। इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा और कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उसके बाद बिहार में बहुत सारी जगह पर छापे डाले गए सीबीआई के, तो उसी को लेकर बात हो रही। बिहार में आप देखेंगे विधानसभा सीटें आपकी 243 है, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेगा। और सीबीआई की बात करें तो आप देखेंगे इसका पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 में। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इस तरह के संस्थानों के बारे में भी याद रखा करिएगा, इनसे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फीफा ने AIFF को का निलंबन खत्म किया। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि इस पर निलंबन कर दिया गया था। और फीफा की अगर हम लोग बात करें तो फुटबॉल एसोसिएशन की बात हो रही है, और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और AIFF की अगर हम लोग बात करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 23 जून 1937 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इस फैसले के बाद आप देखेंगे अक्टूबर होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन अब भारत में होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक बात बता दूं, अंडर 17 मतलब कहने का मतलब है कि 17 साल से कम एज के इसमें खेलेंगे। ठीक है खिलाड़ी। दिल्ली में सबसे ज़्यादा फर्जी विश्वविद्यालय, ये आप देखिए राजधानी जो हमारी दिल्ली है उसमें फर्जी विश्वविद्यालयों की बात हो रही है। और नई दिल्ली आप सभी जानते हैं इसकी राजधानी केंद्र शासित प्रदेश है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी, वहीं की बात हो रही है। ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग में CGI बोले लंबित केस बड़ी चुनौती है, रो पड़े दुष्यंत दवे, जनता का जज बताया इन्हें। अभी सभी जानते होंगे कि NV रमना साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, इन्हें अब आप देखिए एक तरह से हट चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश थे ना। और आप देखिए इन्होंने कई बातें कही। और एक बात और आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इन्होंने अच्छे फैसले भी दिए और सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का पहली बार किया गया सीधा प्रसारण। रमना ने कहा लंबित केस पर अधिक ध्यान नहीं दे सका, इसका खेद है, रोजाना सामने आने वाली समस्याओं में ही व्यस्त रहा। एक बात आपको मालूम होगा कि बहुत सारे केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और यहाँ तक आप लोगों को देखने को मिलता है
कहते हैं कि किसी पर आरोपी भी बनाया जाता है किसी को, तो उसे जेल में उठा के बंद कर दिया जाता है। तो उसका फैसला आप देखिए कि 10 साल 20 साल लग जाते हैं फैसला आते आते, और बाद में उसे कह दिया जाता है कि आप तो निर्दोष हैं। तो आप सोचिए उसकी 10 से 15 साल 20 साल तो खत्म हो गए ज़िंदगी के। तो आप देखिए पेंडिंग में पड़े हुए हो, बहुत सारा बोझ है। दुर्गम इलाके में दुश्मन को मात देगा जोरावर। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन से सैन्य टकराव के लंबे दौर और भविष्य के युद्ध की बदलती प्रकृति के मद्देनजर भारतीय सेना स्वदेश में विकसित लाइट वेट टैंक जोरावर को सेना में शामिल करने की प्रक्रिया तेज करेगी। और बीते 2 सालों से चीन से टकराव के चलते सेना को हल्के टैंकों की आवश्यकता महसूस हो रही है। आप सभी जानते हैं कुछ समय पहले लद्दाख के इस हिस्से में चाइना कब्जा किए बैठा हुआ है और आगे बढ़ता आ रहा था। हमारे सैनिकों के बीच टकराव भी हुआ था, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद भी हुए थे। और आप देखिए हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन सभी राज्यों की सीमा आपकी चाइना से लगती है। अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए गांव बनाने की बात होती रहती है, चाइना हर जगह सीमा विवाद बना हुआ है। नीरज ने लुसाने डायमंड लीग जीतकर रचा इतिहास। आप सभी को मालूम होगा कि नीरज चोपड़ा की बात हो रही है। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुए डायमंड लीग में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। वह पहले भारतीय हैं जिन्होंने डायमंड लीग जीता है। नीरज ने इसके साथ ही 7 और 8 सितंबर को ज्यूरिक में होने वाले डायमंड लीग के में भी क्वालिफाई किया है। भाला फेंक से जुड़े हुए इस तरह का कोई खिलाड़ी अगर चर्चा में रहता है तो वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। कुरान नहीं कहता है जगह जगह बने मस्जिद, ये केरल हाई कोर्ट कह रहा है। देख लीजिए केरल हाई कोर्ट क्या कह रहा है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है केरल की। और आप सभी को मालूम होगा कि बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं, इंडेक्स आते हैं, तो केरला उसमें टॉप में आप लोगों को देखने को मिलता होगा। स्वास्थ्य मामले में देख लीजिए, शिक्षा के मामले में देख लीजिए आप लोग, या फिर आप लोग देखिए महिलाओं की स्थिति के मामले में देख लीजिए। और यहाँ विधानसभा में 141 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीट देखने को मिलेगी। और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब हैं। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये भी याद रखिएगा। आजकल आप देख रहे हैं कि देश भर में हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है, ये भी बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। ये सामाजिक मुद्दा नहीं है, आम जनता का मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा देखने को आपको मिलता होगा। ये आप देखिए कि ट्विन टावर, आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 93A में स्थित है। और पहले आप देखेंगे कि इन्हें कानून की धज्जियाँ उड़ाकर बनाया गया है। उसके बाद आप देखिए कि बाद में इस पर कार्रवाई हुई, उसके बाद इन टावरों को गिराने की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि आपके क्या रहता है, और इतना सब हो चुका है, उसके बाद आप सोचिए कानून व्यवस्था के सामने आया है। तो यही कमी देखी जाती है। बहुत सारे नेता इसमें शामिल होते हैं, अधिकारी भी शामिल होते हैं, बाद में आप देखते हैं जांच होती है। ट्विन टावर से जुड़ा विवाद 1.5 दशक पुराना है। यह दोनों टावर आप देखेंगे जहां खड़े हैं वहां नक्शे के हिसाब से ग्रीनलैंड छोड़ा गया है, जिसमें पार्क बनाया जाना था, लेकिन बिल्डरों ने नियमों को ताक पर रखकर ये सभी बहुमंजिली इमारतें बनाई हैं। आप देखिए कितना पैसा खर्च हुआ होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये हाल है। चलिए ये भी देख लीजिए। और उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो आप सभी जानते हैं लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, और केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली हो गया। टोटल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और आप सभी जानते हैं विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाजपा चुनी हुई सरकारें गिराने के लिए सीरियल किलर की तरह काम कर रही हैं। ये अरविंद केजरीवाल आप देख रहे हैं कि एक तरह से आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपने देखा है कि आबकारी नीति जो आई हुई थी, उसके बाद मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की जांच बैठी, सीबीआई का छापा डाला, तो अब आप देखिए चलता रहेगा आरोप प्रत्यारोप। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में आप देखिए गोवा हो, इन राज्यों में इस तरह की व्यवस्था हुई ना, तो इसलिए आप देखते हैं बीजेपी पर ये उंगलियां उठती रहती हैं। और आप देखेंगे श्रीकांत त्यागी को 3 मामलों में जमानत, अभी रहना होगा जेल में। आपने देखा होगा कि नोएडा में एक महिला से अभद्रता की
और गाली धमकी दी जा रही थी, उसी में गिरफ्तार हुआ था। ये उसी की बात हो रही है। जेएनयू ने शुरू की पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया। जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तहत पीएचडी के दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर बोले, आपके शब्दों में शिक्षा और काम में शराब। ये आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के क्या है, मंत्री हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा दिल्ली में आबकारी नीति को जो हो रहा है। सदन में रिकॉर्डिंग पर हंगामा, विपक्ष को किया गया मार्शल आउट। ये नई दिल्ली की ही बात हो रही है। आप विधायकों ने कहा मरते दम तक केजरीवाल के साथ रहेंगे, क्योंकि बिकने की बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट का आश्वासन, फ्लैट खरीदारों को वापस मिलेगा पूरा पैसा। आप देखिए कि ये इसी नोएडा में सुपरटेक के ध्वस्त टावरों की बात हो रही है, तो कई लोगों ने खरीद लिए थे, तो उसी को लेकर बात हो रही है। इग्नू में दाखिले के लिए अब 9 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। देख लीजिए, करना हो तो कर लीजिए। डिप्लोमा कोर्स हो, स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, सभी में हो रहा है। उपराज्यपाल के संदेश को नहीं मानेगी विधानसभा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से बाकी राज्यों में राज्यपाल देखते हैं ना, उसी तरह दिल्ली में आप लोग उपराज्यपाल देखते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि उपराज्यपाल को यहाँ मुख्यमंत्री से ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, और इसीलिए दोनों में टकराव देखने को मिलता रहता है। और मनीष सिसोदिया की इस्तीफे के लिए भाजपा ने किया प्रदर्शन। आपको बता रहा हूँ कि अब चलता रहेगा ये, और दूध की धुली कोई भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि कहा एक राज्य मंत्री हैं मिश्रा, और आपने देखा होगा किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप था, उन्होंने कहाँ इस्तीफा दिया। हर ये पार्टी में आप देखिए चलता रहता है ये। वो आप सोचिए, लाल बहादुर शास्त्री का जमाना छोड़ दीजिए आप लोग। पहले कुछ भी घटना होती थी, पहले ही इस्तीफा दे दिया जाता था कि जांच प्रभावित ना हो। अब तो आप देखिए कि क्लियर हो, सब जांच हो रही हो, फिर भी आप देखिए कि मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, प्रधानमंत्री पद पर बने रहते हैं। ठीक है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की पढ़ाई पूरी करने की मांग पर नोटिस। ये आप सभी को मालूम है कि बहुत सारे छात्र हमारे यूक्रेन गए हुए थे, लेकिन आप सभी को मालूम है कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो उसी को लेकर आप देखिए इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में, तो इस पर भी देखा जा रहा है प्रभाव। तो उन्हीं छात्रों की बात हो रही है। हम अगर दुर्गम इलाके जो जोरावर है, इसकी खासियत देखें टैंक की, तो मेक इन इंडिया के टैंक जोरावर का वजन लगभग 25 टन है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन एकीकरण एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली के तहत साथ तमाम आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित होगा। इस टैंक में मिसाइल सिस्टम और मुख्य तोपों सहित अन्य हथियार प्रणालियां भी होंगे। हल्का होने के कारण इसे कठिन भौगोलिक इलाकों में कम समय में ले जाना ज़्यादा सुलभ होगा। लाइट वेट टैंक होने के बावजूद दुश्मन पर निशाना साधने में भारी टैंक की क्षमता की तरह कारगर होगा ये। और आप देखिए कि अगर भारत में बनाया जा रहा है, तो एक तरह से आप देखिए कि भारत के लिए अच्छी बात है। ठीक है। नौसेना को AK-630 तोप के लिए पहली बार मिला स्वदेशी गोला बारूद, क्योंकि आप देखिए हमारे पड़ोसी अगर पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, तो हमें अपने रक्षा क्षेत्र पर ध्यान देना ही होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। लगभग 15 साल पुराना कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था इन पर। 8 और नदियों के जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश में सहमति बनी है। और ये आप देखिए कि बांग्लादेश देखते हैं, आप सभी को मालूम होगा कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी समय बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो और मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा आपकी बांग्लादेश से लगती है। तो कुछ सीमा विवाद भी बना हुआ था, नदियों के पानी को लेकर भी विवाद बना हुआ था, तो उन्हीं की बात हो रही है। त्रिपुरा में पेयजल के लिए फेनी नदी से पानी आएगा। त्रिपुरा भी देख लीजिए आप लोग, कहते हैं कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्या त्रिपुरा? और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगरतला इसकी राजधानी है। मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम चीफ मिनिस्टर। और विधानसभा में आप देखेंगे 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। DGCA ने ड्रग टेस्ट में विफल होने पर पायलट को ड्यूटी से हटाया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की बात हो रही है। ठीक है। DGCA और इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ है? नई दिल्ली में है।
ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। ये विकास का भारतीय मॉडल विश्व के लिए आदर्श है, हमारे लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं। और लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, लोकसभा सदस्य ही इसका चुनाव भी करते हैं। और अभी आप जानते हैं कि हमारे ओम बिरला साहब हैं, और लोकसभा की टोटल संख्या कितनी है सीटों की, 543। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। तो ये भी याद रखिए, अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा सदस्य का। और अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम भी जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। रक्षा सहयोग के लिए टास्क फोर्स गठित करेंगे भारत और तंजानिया, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को 4 देशों के राजदूतों ने परिचय पत्र सौंपा, ये आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति बन चुकी है, कौन, द्रौपदी मुर्मू। एक बात और आपको बता दूं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली महिला क्या है, पहली राष्ट्रपति है उड़ीसा राज्य की से संबंध रखने वाली। तो ये भी याद रखिएगा। येदियुरप्पा ने की पीएम नरेंद्र मोदी से भेंट, कर्नाटक की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय में कर्नाटक में भी चुनाव है, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। और आप देखिए कि इसकी सीमा अगर हम लोग देखें तो गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 224 है, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। स्वच्छता अभियान की तैयारियों की समीक्षा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। कर्नाटक की 3 जिलों में लोहे अयस्क खनन की बड़ी सीमा। गुजरात में पीएम आज करेंगे अटल ब्रिज का उद्घाटन, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है। तो अब आप सभी पार्टियां देखेंगे यहाँ तरह तरह की वादा करेंगी, कोई उद्घाटन करेगा। और गुजरात की बात करें तो आप मोदी साहब देखते हैं, जो अमित शाह साहब को देखते हैं, ये दोनों लोग गुजरात से ही संबंध रखते हैं। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ, गुजरात में। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए पाकिस्तान से लगती है, संवेदनशील राज्य है। लाखों बच्चे अनाथ और लेकिन बच्चा गोद लेने में लगते हैं 3-4 साल, देख लीजिए। इस तरह के कार्टून भी कई बार आप देखते हैं, परीक्षा में पूछ लेता है। राज्यपाल और सोरेन की बात हो रही है झारखंड में, तो इस पर भी सोचा करिए, कुछ शब्द लिखा करिएगा। 3 पड़ोसी राज्यों में जाट बने हैं भाजपा के सारथी। ये आप देखिए कि जाट को अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि जाट को एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, भूपेंद्र सिंह को। तो इन्हीं की बात हो रही है। अब जाट को जो संख्या है, जनसंख्या है, इसे एक तरह से संभालने की बात की जा रही है, क्योंकि 2024 में आप देखिए लोकसभा चुनाव भी हैं। अखिलेश की क्या चिंता है, वह चाचा और आजम से निपट लें। और ये आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हीं की बात हो रही है। उन्हीं की पार्टी में आप देखते हैं कि पहले जो शिवपाल यादव थे वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, वो बगावत करके आप देखिए बाहर का रास्ता हो गया। भाजपा के एक्शन प्लान कर सकता है जदयू को परेशान। ये बिहार में गठबंधन की बात हो रही है। देखिए बीजेपी अब चुप थोड़ी बैठेगी, कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाती रहेगी, तो वहीं की बात हो रही है। हम आदिवासी, हमारे लिए डीएनए में डर के लिए कोई जगह नहीं है, सोरेन कह रहे हैं मुख्यमंत्री कहा झारखंड के। बाबूलाल के खिलाफ दल बदल मामले में 30 को सुनाई। ये बाबूलाल मरांडी की बात हो रही है, रांची के जो थे, यानी कि झारखंड। त्रिपुरा प्रदेश से भाजपा अध्यक्ष बने राजीव भट्टाचार्य। ये उपद्रव मचा रहे हैं राजद कार्यकर्ता, नित्यानंद राय कह रहे हैं। ये अब आप देखिए कि बिहार में आरजेडी सरकार बना चुकी है, तो अब आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। राहुल का पीएम पर प्रहार, बोले राजा के वादे झूठे भाषण खोखले हैं। राहुल गांधी आप सभी जानते हैं कांग्रेस के लीडर हैं और लोकसभा के सदस्य भी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मिशन 2023 की बागडोर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हाथ में है। ये आप सभी को है, मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है। भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है
और आप देखेंगे विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब शिवराज सिंह हो सकता है कि सीएम आगे ना बने या उससे चुनाव से पहले ही हट जाएं, क्योंकि इस तरह के संकेत आपने देखे हैं मिलना शुरू हो गए हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा, देखते रहिए। राजद के अवध बिहारी चौधरी सर्वसम्मति से चुने गए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष भी विधानसभा सदस्यों में से ही चुना जाता है, वही सदस्य चुनाव करते हैं। उद्धव ठाकरे की संभाजी ब्रिगेड से गठबंधन की घोषणा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मराठा संगठन संभाजी ब्रिगेड के साथ पार्टी के गठबंधन की घोषणा कर दी है। और देखिए, पहले लंबे समय तक महाराष्ट्र में उठापटक चली है, मुंबई इसकी राजधानी है। और आप देखते होंगे पहले उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में शिवसेना के कुछ विधायक, बहुत सारे विधायक, कुछ ही बचे हैं, बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने सरकार बना ली है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और अब आप देखिए कि शिवसेना, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, बाला साहब ठाकरे ने की थी, इस पर दावे को लेकर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी शिवसेना होती है। पेगासस के लिए सिब्बल ने सरकार पर उठाए सवाल। एक पेगासस जासूसी हुआ था, इजरायली कंपनी के द्वारा, NSO के द्वारा इसे बनाया जाता है। लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की है कि सरकार ने इसमें सहयोग नहीं किया है। तो फिर जांच क्या हुई है, यही सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, अभिषेक बनर्जी ने करवाया नारद स्टिंग ऑपरेशन, शुभेंदु कह रहे हैं। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कोलकाता इसकी राजधानी है, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो और असम से लगती है। देशों में नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश से लगती है यहाँ की सीमा। और अभी शिक्षक भर्ती घोटाला भी हुआ था, ये राज्य काफ़ी चर्चा में बना रहता है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये आप देखिए कांग्रेस से बड़े बड़े नेता जो छोड़ के गए हुए हैं, उन्हीं की बात हो रही है। 2 वर्ष में बड़े बड़े चेहरे छोड़ के गए, कपिल सिब्बल हो या जयवीर सिरगिल हो, सुनील जाखड़ हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितेंद्र प्रसाद हो, हार्दिक पटेल हो, अश्विनी कुमार हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो। चलिए आप लोग देखते रहिए इनके बारे में, और क्या सोचते हैं इनके बारे में ज़रूर बताइए आप लोग। पत्र में 7 बार राहुल का नाम, तख्त तल्ख विश्लेषणों की बौछार। ये जो आप देखिए कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो पार्टी छोड़ी है ना, उसके बाद राहुल गांधी पर आप देखिए हमला कर रहे हैं। कांग्रेस ने से आज़ाद हो चुके हैं, अब क्या होता है क्या नहीं होता है, आने वाला वक्त कि बीजेपी में जाते हैं कि नई पार्टी बनाते हैं। आज़ाद पर भड़की कांग्रेस, कहा गुलाम का DNA मॉडिफाइड हो गया है। ये आप देखिए अशोक गहलोत है, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और आपको मालूम होगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी पाकिस्तान से लगती है, देख लीजिए। विधानसभा में आप देखेंगे 200 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। कुछ बहुत सारे नेता ऐसे भी होते हैं जो आप देखते हैं कि सत्ता में जब तक रहे तब उन्हें कोई ना कोई पद चाहिए और संघर्ष के समय रुक जाते हैं। आज़ाद के तख्त पत्ती के पीछे इनाम की चाहत दिख रही है कांग्रेस। अब आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। जम्मू से बजा आज़ाद की खुली बगावत की बिगुल। और आपने देखा होगा राज्यसभा में आखिरी दिन PM मोदी साहब ने इनकी तारीफ भी बड़ी की थी। आला कमान से मुलाकात का समय नहीं मिलने से भी खपा रहे नेता। कई नेताओं का दावा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात कर पाना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस में आप देखिए लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बना है। जम्मू कश्मीर में लड़खड़ाती कांग्रेस की राह हुई और कठिन। ये जम्मू कश्मीर से ही संबंध रखते हैं ना गुलाम नबी आज़ाद, तो बात हो रही है। कमल के फूल की डिजाइन वाले पत्थर से सजेगा गर्भगृह का फर्श। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। लंबे समय तक आप देखिए कि इसके लिए आंदोलन हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर। उत्तर प्रदेश में गरीबों को अब सिर्फ चावल मिलेगा मुफ्त, पहले आप देखिए बहुत कुछ मिलता था। तो अब चुनाव हो गए। देवबंद में गुलेल से मंदिरों पर फेंक रहे थे अंडे, 4 गिरफ्तार हुए।
या आप देखिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश। कुछ ही वो आप देखेंगे ऐसे लोग मिलते हैं और वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये भी रहता है। सीबीआई का दावा, गुरुग्राम के मॉल में लगा सेल कंपनियों का पैसा। ये आप देखिए कि इस पर भी अभी काफ़ी विवाद चल रहा था, आरजेडी को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर। पाकिस्तान के बाद अब चीनी सेना से आतंकियों के गठजोड़ के मिले संकेत। और आप देखिए हमारे देश में अशांति फैलाने के लिए कोई भी हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी देश हो, ये पड़ोसी, ये कोशिश करते रहते हैं। चोरी के आरोप में दलित को पूरी रात पीटा, पानी मांगने पर पेश। ये आप देखिए मुजफ्फरपुर बिहार में मधुबनी जिले में हुआ है। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में शांति से संपन्न हुए जुम्मे की नमाज। ये अभी आपने देखा होगा बीजेपी के एक विधायक ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की हुई थी, उसी के बाद आप देखिए ये हुआ है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और आप सभी को मालूम होगा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 2 जून 2014 में। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे कि आपकी 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसकी सीमा महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक से लगती है। सोनाली फोगाट के ड्रिंक में मिलाया गया था नशीला। आपने देखा होगा एक टिकटॉक स्टार थी, और आपने देखा होगा बिग बॉस में, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की नेता भी थी। 2019 में विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में लड़ चुकी थी, लेकिन हार गई थी। तो उन्हीं की अभी आप देखिए डेथ हुई है, ऐसा माना जा रहा है हत्या की गई है। हरियाणा की राजधानी अगर आप देखें तो चंडीगढ़ है, और मनोहर लाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम लोग विधानसभा में यहाँ देखें, कहा विधानसभा सीटों की अगर बात कर ले हम लोग तो 90 हैं, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ मुख्यमंत्री बदलने की झूठी खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकार पर केस। गुजरात में पहले आपने देखा होगा सीएम बदला गया था। नागालैंड को 119 साल बाद मिला दूसरा रेलवे स्टेशन। चले जाइए नागालैंड, एक कोहिमा इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। राज्यों में आप देखिए मणिपुर हो गया, असम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। कोहिमा इसकी राजधानी है। क्या है? कोहिमा। तो ये भी याद रखिएगा। और आप देखेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है यहाँ के मुख्यमंत्री। और आप देखेंगे विधानसभा में 60 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 1 सीट आपको देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत का राज्य है। ये आप देखिए बीएसएफ ने पकड़ी पाकिस्तान की नौका। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। आप देखिए गोवा हो, माफ करिए, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, और ये आप देखिए यहाँ आती रहती है इनकी। तो आप लोग अरब सागर में तो यहाँ पकड़ लेते हैं, ये भी याद रखिएगा। और बीएसएफ की बात करें तो आप देखिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। रोना बंद नहीं किया तो माँ ने मासूम को हाईवे पर फेंका। ये कहाँ की बात है? बागपत, उत्तर प्रदेश की बात है। देख लीजिए, इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। एथेनॉल उत्पादन में उठ रहे बड़े कदम। पेट्रोल उत्पादों की आयात खर्च कम करने और पर्यावरण की चिंता के बीच पेट्रोल में एथेनॉल की मिश्रण देश में किया जा रहा है। अभी तक इसके लिए 10% की सीमा तय की गई, लेकिन अब केंद्र सरकार इसको 20% बनाने की बात हो रही है। और एक बात और याद रखिए, हम लोग, आप सभी जानते हैं कि कच्चा तेल हम लोग आयात करते हैं और हमारे पास इतना उत्पादन नहीं होता है, और आप सभी जानते हैं इससे प्रदूषण भी फैलता है। तो उसी को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है बचत। ऐसे बनता है उत्पाद इसका एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। इससे खेती और पर्यावरण दोनों को फायदा होगा। एथेनॉल के प्रयोग से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और यह कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम कर देती है। इसके अलावा एथेनॉल हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम कर सकती है। तो ये भी याद रखिएगा। 16 दिन बाद भी राजू श्रीवास्तव को नहीं आया होश। ये कॉमेडियन है, कानपुर के हैं, आप सभी लोग देखते होंगे, हंसाते रहते थे। कोरोना के सक्रिय मामले घटकर आप देखिए 90,000 पहुँचे।
कोरोना महामारी की बात हो रही है जो चाइना से निकली हुई थी, तो इसे भी याद रखिए, अभी गया नहीं है तो ज़रूर आप लोग याद रखिए और परिवार की अपनी सुरक्षा बनाए रखिए। रांकापा नेता अनिल देशमुख जेल में बेहोश, ये आप देखिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, इन्हीं की बात हो रही है। पार्थ और अर्पिता की 131 बैंक खातों का पता चला है। ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ ना पश्चिम बंगाल में, शिक्षा मंत्री इसमें शामिल थे। टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य की सुरक्षा हटी, गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। ये भी शिक्षक घोटाला से जुड़े हुए थे। शिक्षा पर ट्विटर पर वार में उलझे केजरीवाल और हेमंत सोरेन। एक आप देखेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक असम के मुख्यमंत्री हैं। असम मतलब दिसपुर की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, ये मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और भूटान से लगती है। हेमंत बिस्वा यहाँ शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेगी। चलिए, असम में QIS से संबंधित एक और आतंकी गिरफ्तार किया गया है। AQIS यानी कि आप देखिए असम के ग्वालपाड़ा जिले में अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। ABT असरुल्ला बंगला टीम की बात हो रही है। ये आतंकी समूह रहते हैं। भिंड में 10 तो इटावा में 9 मीटर ऊपर बह रही है चंबल। ये मध्य प्रदेश में आप देखते हैं ना चंबल नदी, तो मानसून चल रहा है तो आप सभी जानते हैं कि गिरेगा ही पानी, तो और नदियों में उफान तो देखने को मिलेगा ही, देखने को मिलेगा या नहीं। ये आप देखिए मध्य प्रदेश से ही निकलती है चंबल नदी। और ये आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगी। विंध्याचल पर्वत मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, और यमुना नदी में मिल जाती है, आप सभी को मालूम होगा। बनास, मेज, पार्वती, काली सिंध, छिपरा, ये सभी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। ये नक्सलियों के ठिकाने से 4 IED बरामद किए गए हैं। ये आप सभी को मालूम है कि नक्सली हमारे ही देश के नागरिक हैं, लेकिन गलत रास्ता अपना लिए हैं। बहुत सारे आप देखिए नई सरकार आने के बाद मुख्य धारा से भी जुड़े हैं। मुंह में कपड़ा ठोस बुजुर्ग दंपत्ति की निर्मम हत्या की गई है भोजपुर में, बिहार में। केरल के कॉन्वेंट में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण, 4 गिरफ्तार हुए हैं। देखिए ये भी समाज में बुराई फैली। राम वन गमन पथ पर बेजोड़ स्थापत्य कला व आस्था का संगम, सिरमौर। ये छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बना लक्ष्मण मंदिर मुख्य आकर्षण। राम मंदिर चतुर्मुखी शिवलिंग बौद्ध विहार भी दर्शनीय है। चलिए यहाँ घूमने जाया करिए तो पहले यहाँ का इतिहास देख लिया करिएगा और आपका घुमाई भी हो जाएगी और आप लोग इसके बारे में जान भी लेंगे, इतिहास भी कवर हो जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। 1 नवंबर सन 2000 की बात है। रायपुर इसकी राजधानी है। भूपेंद्र बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। माफ करिए, भूपेश बघेल। कौन? भूपेश बघेल। कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो और महाराष्ट्र से सीमा लगती है, ठीक है। इसकी ये सभी आर्टिकल अगर आप लोग एडिटोरियल सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी है, तो ज़रूर पढ़ा करिएगा। और वैसे भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, एक सोच विकसित होती है। और आप देखिए मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, निबंध में भी बहुत सारे फैक्ट यहाँ से मिल जाते हैं। त्यागना होगा पारंपरिक नौकरियों का मोह। युवा पीढ़ी को अकादमिक डिग्रियों और सरकारी नौकरियों के पीछे पड़ने के बजाय नई किस्म की नौकरी के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। और आप देखें बेरोजगारी जिस तरह से फैली हुई है, और अब आप देखिए एक तरह से आत्मनिर्भर बनिए। कौन कहता है? हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनिए। आप पढ़िए, ऐसे भी संवरना चाहिए अध्यापक शिक्षा का स्वरूप। NCET की यह जिम्मेदारी है कि वह एक गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम देश के संपूर्ण समक्ष प्रस्तुत करे। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं।
पहले सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने देखा होगा आई थी 1968 में। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1983-85 के बीच की बात हो रही है। अब नई शिक्षा नीति आई हुई है, लेकिन खासकर आप देखते होंगे कि आपका गांव ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए किस तरह की बदहाली शिक्षा व्यवस्था पड़ी हुई है। चेतना बोध, ब्राह्मण में जो चेतना सबसे अधिक अनुभवी है वही ईश्वर है। इस तरह का कॉलम भी अच्छा लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ भी 2 छोटे छोटे बड़े अच्छे कॉलम रहते हैं। आर्टिकल, खत्म होती कांग्रेस, जो नेता ने कांग्रेस को छोड़ा तो उन्हीं पर लिखा जा रहा है, पढ़िए, ऐसे भी पढ़ लीजिएगा। पशु पालकों के हित में, लंपी रोग पशुओं की बचाने के लिए सरकारी अमला सक्रिय है, लोगों को भी जागरूक होना होगा। एक अभी आपने देखा होगा कि लंपी एक रोग आया हुआ है, गायों को सबसे ज़्यादा पशुओं को प्रभावित कर रहा है। गुजरात, सभी राज्यों में आप देखिए, लगभग हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो उसी को लिखा जा रहा है। अपने अपने संकेतक, अमेरिका स्कर्ट की लंबाई, लिपस्टिक की बिक्री, डायपर बदलने में लगने वाले समय को भी मंदी की आहट को सुन लेता है। चलिए ये भी देख लीजिए। ये छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, इन्हें भी पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। आतंकी फंडिंग पर लगे पूरी तरह से लगाम, इसी माह रूस में गिरफ्तार किए गए एक आईएस आतंकी ने यह स्वीकार किया कि उसे भारत में एक बहुत बड़े व्यक्ति पर हमला करने के लिए तैयार किया गया था। बीते दिनों भारत में भी अनेक आतंकी षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है, जिनमें बड़े हमलों को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। इतना नहीं, भारत ने आईएस के लिए धन एकत्रित किए जाने जैसे लक्ष्य भी सामने आए हैं। ऐसे में आतंक पर निर्णायक व्यवहार के लिए व्यापक रणनीति बनाते हुए उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, आतंकवाद से पूरी दुनिया प्रभावित है। अमेरिका पहले आप देखिए कि आतंक कुछ बोलता था कि आतंकी कुछ होते ही नहीं है, लेकिन आप देखिए जब उस पर खुद हुआ आतंकी हमला तो आप देखिए फिर उसकी समझ में आया। चलिए इसे भी देख लीजिएगा आप लोग, पढ़िएगा। और चरमपंथ पर नियंत्रण आवश्यक है, इसमें देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ भी एक आप देखिए कि खरी खरी तंज लिखा है, एक तरह से कॉलम लिखा जाए। नए भारत की एक तस्वीर यह भी है। हार में गुत्थे फूल से दूसरे ने कहा मैं मर जाना चाहता हूँ। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा, बड़े अच्छे लिखा जाता है, तंज कसा जाता है एक तरह से। समय के फेर में फंसे राजनीतिक रिश्ते, ये राजनीतिक रिश्ते आप देखिए कि बिहार की बात हो रही है। ये सभी आप देखते हैं कि चलता रहता है, हमारे देश की राजनीति है। जब तक आप देखिए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, बड़े अच्छे थे, प्रधानमंत्री साहब तारीफ करते थे, और आप देखते थे कि आरजेडी हमेशा उन पर हमलावर रहती थी। अब आरजेडी के साथ मिल गए तो उनके लिए अच्छे हो गए और बीजेपी के लिए खराब हो गए। जेल सुधार का बेहतर प्रयास, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जेल में मैनुअल के माध्यम से कैदियों को मुख्य धारा में लाने का सार्थक प्रयास आरंभ किया है। ऐसे प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है। चलिए इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। गिग वर्कर्स को मिलेगा इलाज व पेंशन, अस्थायी रूप से काम करने वालों सामाजिक सुविधाएं देने की तैयारी में केंद्र। भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए के सेवा निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। चालू वित्त वर्ष में 7.4% रहेगी विकास दर, हमारी वित्त मंत्री साहब कह रही है ये बात। कर चोरी रोकने के लिए नए क्षेत्रों तक बनाई पहुंच, सीबीडीटी प्रमुख कह रहे हैं। बारिश की कमी से धान की बुआई का रकबा 6% घटा। कई जगह आप देख रहे हैं बाढ़ देखने को मिल रही है, कई जगह आप देखते हैं कि मौसम खराब बना हुआ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक संपत्ति की क्षति वसूलने के कानून पर उठाए सवाल। ये आप लोगों को और बता दूं, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट आप लोगों को मुख्य ब्रांच इसकी कहाँ है, जबलपुर में है। बाकी खंडपीठ आप देखेंगे तो इंदौर में ग्वालियर में देखने को मिलेगी। IRCTC की ग्राहकों का डाटा बेचने की योजना अब वापस। भारतीय रेल, खानपान और पर्यटन निगम ने यात्रियों और माल ढुलाई से जुड़े ग्राहकों के डाटा का मुद्रीकरण करने के लिए सलाहकार की भर्ती विवादास्पद निविदा वापस ले ली है। देखिए आप लोग भी देखते रहते हैं इस तरह की, आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल पे कहीं से भी किसी तरह का SMS आ जाता है, फिर आप लोग सोचते हैं कि हमारा नंबर वहाँ कैसे गया है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ आप देखते हैं कि आपके डाटा को एक तरह से बेच देती हैं। भ्रष्टाचार के आरोपित 600 अफसरों पर केस की मंजूरी के इंतजार में सीबीसी के बारे में जान लीजिए, ये भी चर्चा में बना हुआ है आजकल। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात हो रही है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात हो रही है। फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर
देखने को मिलेगा आपको। क्रूरता की हर पति ने पत्नी को निकाल ली एका। छत्तीसगढ़ की बात है। अब सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। मेरठ के स्कूल में लात घूंसों से पीटकर कक्षा 3 के छात्र की हत्या कर दी गई। इसीलिए तो बोलते हैं कि पुराने संस्कार, पुराना समय ठीक था। ये अमेरिका में 4 भारतवंशी महिलाओं पर नस्ली हमला, टेक्सास में हुई घटना, आरोपितों ने हाथापाई भी की। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पहले बहुत हुआ करता था, फिर से आप देखिए इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अफगानिस्तान में बर्बादी की कगार पर है अफगानिस्तान, ये एमनेस्टी कह रहा है। और एक बात और आपको बता दूं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक क्या रिपोर्ट की है। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी, ठीक है। तो इसके बारे में भी याद रखिए। जुलाई 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और अफगानिस्तान में आप सभी को मालूम है कि तालिबान का कब्जा हो चुका है, उसके अपने ही नियम कानून रहते हैं। ताइवान राष्ट्रपति बोली चीन व रूस पूरे विश्व के लिए खतरा है। ये आप सभी को मालूम है कि ताइपे इसकी राजधानी है और चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है, लेकिन आप देखें कि ये अपने आप को स्वतंत्र कहता है। अभी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यहाँ आप देखिए क्या हुई थी, दौरा हुआ था, तो उसको लेकर विरोध भी इसने जताया है। मुंबई 26/11 मामले में वांछित तहब्बुर राना का प्रत्यार्पण एक बार से लंबित है। ये हमारे देश में हुआ था ना मुंबई आतंकी हमला। मैक्रो मित्र रहे या शत्रु, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट कह रहे हैं। ब्रिटेन के में प्रधानमंत्री पद के मुकाबले में आगे चल रहे हैं विदेश मंत्री लिज ट्रस की फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर टिप्पणी से हंगामा खड़ा हुआ है। हमारे ऋषि सुनक आप देखिए भारतीय मूल के हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो आगे दिखाई दे रहे थे, अब पीछे दिखते दिखाई दे रहे हैं। आमंत्रित किया गया उत्तर कोरिया जाएंगे पोप फ्रांस। उत्तर कोरिया भी अपना आप देखिए वहाँ का शासक तानाशाह है। गोलाबारी के चलते जपोरिजिया परमाणु संयंत्र में नहीं जा सका IAEA का दल। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात हो रही है, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है उसी को लेकर बात हो रही है, ठीक है। TTP के विरुद्ध कड़ा रुख अपना सकती है पाक सेना। एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान संगठन है ना, उसी की बात हो रही है। देखिए पाक में बारिश से आप देखेंगे कितने लोग, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, देख रहे हैं। और आप देखेंगे 937 लोगों की। हमारे देश में भी आप देख रहे हैं समस्या बनी हुई है। धार्मिक स्कूलों का मजाक उड़ाने वाली पॉप स्टार गिरफ्तार हुए। तुर्की अब कहने लगे हैं तुर्की को आप लोग। सिंजो हत्याकांड का आरोपी बोला मां के धर्म से तबाह किया जीवन। ट्रंप के आवास पर छापे का संशोधित हलफनामा जारी करने का आदेश दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पूर्व आप देखते हैं कि कौन थे, यहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्हीं की बात हो रही है। यहाँ की एक एजेंसी है कौन, FDI। और आप देखिए जिस तरह से हमारी CBI है ना, उसी तरह से FDI के ट्रंप, उसी ने एक तरह से आप देखिए छापा की बात हुई थी। पाकिस्तान में इमरान की पार्टी के 3 गुप्त खातों का पता चला है। पाक में आर्मी के खिलाफ अभियान चलाने वाला चिकित्सक भी गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री भी डर रहे हैं कहीं इन्हें फांसी पर भी न लटका दिया जाए, जेल में न डाल दिया जाए। शिकागो में FBI कार्यालय में घुसकर की पत्थरबाजी। आप देखिए FBI की बात हो अगर हम लोग करें, ये फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और 26 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी CBI की तरह ही एक तरह से रहती है। अमेरिका में तेज़ी से फैल रहा है E. आप देखेंगे 84 संक्रमित हुए हैं।
कोलाई बैक्टीरिया होता है ना, उसी की बात हो रही है। नीलामी के लिए तैयार फ्रेंसेप डायना की कार, इंग्लैंड के बात हो रही है। बड़े बिजली बिल के खिलाफ पाक की जनता सड़क पर उतरी। गिलगित बाल्टिस्तान में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तान का भी आप देखिए वही हाल हो रहा है जो श्रीलंका का हो रहा है। और श्रीलंका आप देखेंगे तो हमारा पड़ोसी है, आप सभी जानते हैं। और आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि इसकी राजधानी क्या है श्रीलंका की? कोलंबो। देखते हैं आप लोग। पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी यहीं आपको देखने को मिलेगी। ये आपका खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसके बारे में एक ओवरव्यू अपने पास रखा करिएगा। एशिया की बादशाहत के लिए आज से शुरू होगी जंग। भारत पाकिस्तान के बीच होगा, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में होगा। कोहली लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होते, राहुल कह रहे। एक बात और आपको बता दूं, जब भारत पाकिस्तान के बीच होता है तो आप देखिए पूरी दुनिया की निगाहें रहती है इस खेल पर। सात्विक चिराग ने पुरुष डबल्स में पहली बार पदक पक्का किया है। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी स्टार भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी में सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। भारत के लिए ऐतिहासिक दिन। ये आप देखिए, भारत की लेंथोई चानाबाम ने बोस्निया हर्जेगोविना के सराजेवो में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। डायमंड लीग में आप देखिए नीरज चोपड़ा ने जीता है। सरकार के प्रयास से सुलझा AIFF का विवाद। WAF के बिना करार नहीं कर सकेंगे पहलवान। भारतीय कुश्ती संघ की बात हो रही है। अदानी की टीम का नाम गुजरात जायंट्स। PKL 7 अक्टूबर से, यानी कि प्रो कबड्डी लीग की बात हो रही है। पंजाब के गैंगस्टर धारीवाल की मनीला में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पंजाब में आप देखते हैं कि गैंगस्टर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और अभी आप मूसेवाला की हत्या भी कर दी गई थी, आपने देखा होगा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और पहले आप देखते थे कि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए पाकिस्तान से लगती है। और आप देखेंगे विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 13 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी आपको यहाँ, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ये बंगाल में दुर्गा पूजा की जोरदार तैयारी हो रही है, बड़े जोर धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ भी। गुवाहाटी में बैंक के पूर्व MD के विरुद्ध आप देखिए ED ने दाखिल किया आरोप पत्र। ED के बारे में जान लीजिए, ED भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। आपको हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। कैसे बने काबिल, इन्हें भी देखते रहे करिएगा। चलिए, छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, पढ़ते रहा करिएगा बिंदास। SGPC की विफलता से पंजाब में बड़ा मतांतरण। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने फिर खोदी नादी मर्ग नरसंहार की फाइल। ये आप देखिए, जम्मू हाईकोर्ट ने, कश्मीर हाईकोर्ट ने 2003 में पुलवामा की नादी मर्ग में हुए नरसंहार की फाइल फिर से खोलने की बात की है। ये संतान के लिए चाची ने 2 साल के मासूम के किए टुकड़े, खून भी पिया। देख लीजिए, इस तरह की आप देखिए कि कई बार स्कूलों में बाल यौन उत्पीड़न से केरल। पत्नी पर घरवालों की प्रताड़ना देख व्यवसायी ने अपनाया सनातन धर्म। लोकपाल उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करेगा जो पूर्व निर्धारित प्रारूप में होगी। ये आपको मालूम होगा कि हमारे देश में एक लंबे समय तक अन्ना आंदोलन चला लोकपाल को लेकर। ऐसा माना जा रहा था कि लोकपाल आएगा तो आप देखिए क्या होगा, सब कुछ खत्म, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखिए कि वो क्या होगा ठीक, कि आपका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोकपाल की नियुक्ति हो चुकी, लोकपाल आ चुका है। लेकिन फिर भी आप देखिए जाकता बना हुआ है। 19 मार्च 2019 में आ चुका था, लेकिन फिर भी आप देखिए क्या बना हुआ है, वैसा का वैसा सब कुछ बना हुआ है। चलिए, जब तक आप सभी जानते हैं कि सभी लोग इसमें भागीदारी नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि संभव है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर ही आप देखिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। भ्रष्टाचार को हटाने की सबको ही बात करता है, लेकिन हटता कहाँ है। ये आप देखिए साइंस टेक से जुड़ा हुआ पार्ट है, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी आपको मिलेगी। और परीक्षा के लिए तो हर जगह से आप देखते हैं क्वेश्चन आते रहते हैं। भारत की प्रथम महिला मरीन इंजीनियर बनी उत्तर प्रदेश की सोनाली बनर्जी। 1999 में आज ही इलाहाबाद प्रयागराज की सोनाली प्रथम महिला मरीन इंजीनियर बनकर मालवाहक जहाज के मशीन रूम का चार्ज संभाला था। 1995 में कोलकाता की मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था। उन्होंने पुरुष आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
अमेरिका ने दुनिया का पहला संचार उपग्रह मार्को पोलो 1 लॉन्च किया था 1989 में। आज ही अमेरिका के कैप कैनरवेल से दुनिया का पहला संचार उपग्रह मार्को पोलो 1 लॉन्च किया गया था। मार्को पोलो 1 यूके में टेलीविजन प्रसारण सेवा के लिए लॉन्च किया गया था। इसे अमेरिका व्यावसायिक उपग्रह रॉकेट डेल्टा बूस्टर से अंतरिक्ष भेजा गया था। ये आप देखिए, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी भवानी देवी। भारतीय तलवारबाज सीए भवानी देवी का जन्म 1993 में आज ही चेन्नई में हुआ था। 10 साल की उम्र में तलवारबाजी में रुचि ली। 2012 में आप देखिए जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के अपना पहला व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता। 2017 में महिला विश्व कप सैटेलाइट टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी। 2022 में लंदन में कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप के सावरे व्यक्तिगत वर्ग में आप देखेंगे स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। और कॉमनवेल्थ गेम्स हुए ना अभी बर्मिंघम में, लंदन में, तो उसी की बात हो रही है। राष्ट्रमंडल खेल के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। 1930 में पहली बार हुए थे। हर 4 साल में आप देखते होते हैं। 2010 में हमारी दिल्ली में भी हो चुके हैं। पुराना फॉर्मूला माइंडलेस फिल्म, चलिए पढ़ लीजिए इसे भी। उपयोग में लाया जा सकता है 60% खाद्य तेल पुनः किया जाता है प्रयोग। ये आप देखिए एक अध्ययन क्या रहा है, नया नया अध्ययन होता रहता है। यह होता है टीपीसी, नियंत्रण तलने के दौरान खाद्य में पेरोक्साइड और हाइड्रोपरऑक्साइड से टोटल पोलर कंपाउंड उत्पन्न होता है। यही एक यौगिक है जिसमें फैटी एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और गैस बाष्पित उत्पादित समूह होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। फूलों की घाटी में गोल्डन फर्न का हमला, घुसपैठियों की प्रजातियों के प्रसार से खतरा, वन विभाग की अनुसंधान शाखा करेगी संकट अध्ययन। मंगल ग्रह पर भी हरित क्षेत्र, जिस तरह से हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो मंगल ग्रह भी आप देखते हैं, और लाल ग्रह भी कहते हैं। रहने की बात होती है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन हो सकता है। हमेशा खबरों में डूबे रहने से तनाव व स्वास्थ्य पर पड़ सकता है बुरा असर। ब्रिटेन में उगाया गया दुनिया का सबसे लंबा खीरा। ये आप देखिए, ब्रिटेन में सेबेस्टियन सुस्की ने अपने बगीचे में दुनिया का सबसे लंबा खीरा उगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अपना दर्ज किया है। खीरे की कुल लंबाई आप देखिए 3 फीट 8.46 इंच है। और ये आप लोगों को एक बात और बता दूं, आजकल आप देखिए कोई भी काम करके रिकॉर्ड बना सकते हैं। मूंगे के संरक्षण की अनोखी पहल, लंदन के ZSL लंदन प्राणी उद्यान में एक दुर्लभ मूंगे की माप लेता संरक्षक। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। आजकल आप देख रहे हैं एक्टरों के भी बुरे हाल चल रहे हैं, हिंदी एक्टर के, तो इसलिए रणवीर इंटरनेट मीडिया से दूर है। अपने जन्मदिन पर खुद से प्राइवेट बातचीत करती है रूहीना दिले। किसी का भाई किसी की जान, सलमान की नई फिल्म का नाम। क्राइम मास्टर गोगो के लिए सिर्फ 7 दिन शूट किया था, शक्ति कपूर कह रहे हैं। पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, ना पढ़ना हो तो छोड़ दीजिए। चलिए, तो इस तरह से आपकी आज की न्यूज़पेपर की कहानी है ख़त्म हुई। आपके कुछ सवाल हो तो पूछिएगा और एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है।